देखिए, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पौंडीचेरी में इलेक्शन चल रहे थे। अलग अलग पार्टियां खूब जोर शोर से वहां पे इलेक्शन की कैंपेन कर रहे थे। बड़े बड़े नेता रोड शो कर रहे थे ताकि उनको सत्ता मिले। कांग्रेस पार्टी भी इस जोर में शामिल हो रही थी और जितना भी उनमें दम बचा हुआ है, हालांकि कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी वो जोरों शोर से इलेक्शन की कैंपेन में शामिल थे ताकि उनको सत्ता मिले। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज जो कांग्रेस पार्टी मिस कर रही थी वो था उनका शीर्ष नेतृत्व, यानी कि राहुल गांधी को। अब जब कैंपेन चल रहा था तब राहुल गांधी उसी समय अपने पार्टी की कैंपेन छोड़ के, इलेक्शन कैंपेन छोड़ के सीधा पहुंच जाते हैं अंडमान निकोबार और वीडियो बना के ये लोगों को मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि देखिए, भारत सरकार डेवलपमेंट के नाम पे कैसे वाइल्ड लाइफ को खतरे में डाल रही है। हजारों पेड़ काट रहे हैं, ट्राइबल्स के जो लैंड है उनको कैप्चर कर रहे हैं और वो कैप्चर करके कुछ कॉर्पोरेट फ्रेंड्स को दे रहे हैं। अब ये मैसेज तो बहुत अच्छा उन्होंने देने की कोशिश किया कि भाई देश के लिए वो सोच रहे हैं, देश के वाइल्ड लाइफ के लिए सोच रहे हैं। लेकिन एक सेकंड यहाँ पे रुकने वाली बात है भैया, आपको समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि ये दोगलापन क्यों, क्योंकि जो सेम चीज तेलंगाना में होती है तब ये क्यों चुप हो जाते हैं, जबकि सरकार तो इनकी है वहां पे, ये वहां पे डायरेक्टली जाके रोक सकते हैं। क्योंकि तेलंगाना में हजारों एकड़ के जो फॉरेस्ट एरिया है उसको कट किया जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पे। अब वहां पे तो नेशनल सिक्योरिटी से भी कोई लेना देना नहीं है, तो वहां पे क्यों जंगल साफ किए जा रहे हैं, और वहां का जंगल साफ ना करके उस प्रोजेक्ट को कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। तो वहां पे ये क्यों नहीं वीडियो बना रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, और इवेंचुअली वीडियो ही क्यों बनाना है, ये जाके तो वहां रोक सकते हैं। लेकिन नहीं भैया, इनको तो वहां पे जाना है जहां पे देश की गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट की या तो कहीं पे सरकार हो, या वहां के लिए मोदी सरकार कुछ देश की हित में कोई काम कर रहा हो। यहाँ पे एक सवाल और भी है, वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिनको सत्ता से इतना प्यार है, जो सत्ता के लिए किसी भी पर्टिकुलर मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बना देते हैं, वो इलेक्शन कैंपेन को बीच में छोड़ के अंडमान निकोबार क्यों पहुंच जाते हैं भाई, और वही सब क्यों दोहराते हैं जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं। उसके अलावा 2008 में ऐसा कौन सा एमओयू इन्होंने साइन किया था जिनपिंग के साथ, जहां पे इनकी सिग्नेचर और जिनपिंग की सिग्नेचर सेम एग्रीमेंट पे की गई है, और उसकी डिटेल अभी तक इन्होंने अपने पार्टी के लोगों से भी शेयर नहीं किया है, दूसरे से तो छोड़ ही दीजिए। और $300,000 का वो कौन सा इन्वेस्टमेंट है, या यूं कहे वो कौन सा खैरात है जो चाइना की एम्बेसी ने कांग्रेस पार्टी को दिया था। भाई क्यों दिया था? आज के इस वीडियो में अंडमान प्रोजेक्ट क्यों खास है हमारे भारत के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए, उसको तो समझेंगे ही, लेकिन ये दोगलेपन को भी समझेंगे कांग्रेस पार्टी के और राहुल गांधी के, कि जब भी भारत सरकार कोई भी ठोस कदम चाइना को काउंटर करने के लिए इस देश में लेती है, नेशनल सिक्योरिटी के पर्पज से लेती है, तो सबसे पहले यही आगे बढ़ के क्यों उस चीज को अपोज करने के लिए पहुंच जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि भाई देखो, भारत सरकार आपको गुमराह कर रही है। असल में गुमराह कौन कर रहा है भैया, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में सिंपल और सरल भाषा में। भारत सरकार 81,000 करोड़ रुपए की लागत से अंडमान निकोबार में इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल यानी कि ICTT एक बहुत बड़ा डीप सी पोर्ट बना रहे हैं कार्गो हैंडल करने के लिए। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए। उसके साथ ही इस एयरपोर्ट को मिलिट्री एयरपोर्ट की तरह भी यूज किया जाएगा हमारे इंडियन नेवी के द्वारा। तो यहाँ पे हमारे इंडियन नेवी भी स्ट्रांग होगी। पावर प्लांट और अर्बन टाउनशिप के जरिए यहाँ पे स्मार्ट सिटी भी बनाया जाएगा ताकि रोजगार पैदा हो। अब ये सारे पर्पस हैं भारत के अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट को लेके। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण बात है इस प्रोजेक्ट को लेके, उसको आप समझिए। अभी जो आप स्क्रीन पे मैप देख रहे हैं उसमें ना, जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है वो सिर्फ एक नॉर्मल पोर्ट नहीं होने वाला है, ये एक जियोपॉलिटिकल वेपन होने वाला है चाइना के खिलाफ। क्योंकि आपको पता होगा चाइना ऑलरेडी इंडियन ओशन को काउंटर करने के लिए और भारत को पूरी तरह घेरने के लिए ग्रेट कोको आइलैंड म्यांमार में ऑलरेडी मिलिट्री बेस बना चुका है, गदर पोर्ट पाकिस्तान में ऑलरेडी पोर्ट बना चुका है, और हम्बन टोटा पोर्ट एंड कोलंबो पोर्ट पे जो कि श्रीलंका में है, वहां पे भी मिलिट्री पोस्ट बना के भारत को ट्रायंगुलर शेप में ऑलरेडी घेर चुका है। अब इसी चीज को काउंटर करने के लिए भारत के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो था अंडमान निकोबार आइलैंड और वहां पे एक मिलिट्री बेस। और आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं मलक्का स्ट्रेट, ये चाइना का रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि चाइनीज का लमसम 80% जो शिपमेंट है वो इसी रास्ते, इसी छोटे से रास्ते से होके निकलता है। अगर कल को जाके कोई भी सिचुएशन युद्ध का जैसा बनता है, तो अगर गवर्नमेंट और हमारी इंडियन नेवी इस रास्ते को बंद कर देता है, तो ऐसे में चाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाली बात हो जाएगी यहाँ पे। और जो ये प्रोजेक्ट जहाँ पे काम चल रही है वो सिर्फ 40 नॉटिकल माइल है इस मलक्का स्ट्रेट से। ऐसे में इस एरिया का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल हो जाता है चाइनीज नेवी को काउंटर करने के लिए किसी भी तरह के युद्ध के सिचुएशन में। उसके अलावा इस पोर्ट का डेवलपमेंट में और कैसे फायदा है उसको भी समझिए। अभी इंडिया हर साल सिंगापुर और कोलंबो पोर्ट को कार्गो हैंडल करने के लिए बिलियंस ऑफ रुपीस हर साल पे करती है। अब ये पैसा भारत सरकार के पास खुद बचेगा, किसी को देना नहीं पड़ेगा। उसके साथ ही मिलिट्री को एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा। हमारे जो इंडियन नेवी है उनको यहाँ पे एक स्थायी एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह बेस मिलेगा, जहां से वो अपने जो एयरक्राफ्ट है वो ऑपरेट कर सकते हैं, मिलिट्री बेस को ऑपरेट कर सकते हैं। उसके साथ ही 50,000 जॉब्स भी यहाँ पे स्मार्ट सिटी के जरिए उत्पन्न होगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। अब ये तो हो गई जो गवर्नमेंट कर रही है इस प्रोजेक्ट के जरिए, और इस देश के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है ये जो डेवलपमेंट हो रहा है अंडमान निकोबार में। अब आप खुद समझिए ये प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, वो भी उस देश के खिलाफ जो देश आज के टाइम में यूएस को भी कुछ नहीं समझता है। और आपको याद ही होगा 1965 में कैसे जो चीन है वो हमारी जमीन को कैप्चर कर लिया था, और आज तक वो हम जमीन को ले नहीं पाए हैं। हालांकि ये अलग बात है कि उस टाइम में भी अगर हमारे
सैनिकों को फ्री हैंड दिया जाता तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब हमारे जो गवर्नमेंट थे वही घुटना टेक दे तो उस केस में हमारे जो सैनिक है वो भी क्या कर सकते हैं। इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए देश के हित में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे फैसले ले रही है ताकि जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको काउंटर किया जाए। ये तो आप समझ गए कि ये एरिया और ये पोर्ट कितना महत्वपूर्ण है देश की सिक्योरिटी को लेकर और भारत सरकार के लिए। अब आप प्रोपेगेंडा वाला राजनीति को समझिए। राहुल गांधी यहाँ तो पहुंच गए फोटोग्राफी करने के लिए, वीडियोग्राफी करने के लिए कि देखिए कैसे वाइल्ड लाइफ को खतरा है, लेकिन उस टाइम में क्यों चुप हो जाते हैं जब उनके ही स्टेट में, जब उनका ही गवर्नमेंट है जिस स्टेट में, उस स्टेट में कंचा गच्ची बोली जैसे इलाके में हजारों पेड़ को एक साथ काट दिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे। वहां पे तो कोई नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई कंसर्न भी नहीं था, तो उस प्रोजेक्ट को वहां से शिफ्ट करके कहीं और ले जा सकते थे ये। और इतना ही इनको प्रेम होता वाइल्ड लाइफ से और फॉरेस्ट से और देश के हित के लिए ये सोचते तो वहां जाके भी इसको रोक सकते थे ये, तो वहां काहे नहीं रोके। इनका सारा ज्ञान अंडमान निकोबार में काहे चला गया और बीजेपी शासित प्रदेश में ही ये जाके काहे वीडियो बनाते हैं, अपने स्टेट में काहे नहीं वीडियो बनाते हैं। उसके अलावा एक और चीज हम आपको बता देते हैं, जो अंडमान निकोबार है उसमें 95% फॉरेस्ट एरिया है, उसमें से सिर्फ 1.86% वन क्षेत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है इस पोर्ट को बनाने के लिए। और इस एरिया में जो पेड़ कटेंगे उसमें भारत सरकार ने यह भी कहा है कि उसके बदले हरियाणा जैसे राज्यों में 2 गुना पेड़ लगाए जाएंगे। तो अगर आपको इतना देश के लिए प्रेम है, नेशनल सिक्योरिटी के पर्पज से जो प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है उसमें तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। और गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि जितना पेड़ वहां कटेगा वही पेड़ हम हरियाणा में लगाएंगे, तो जब वो पेड़ ना लगे तब आपको ऐसे राजनीति करना चाहिए अगर आपको देश से प्रेम है तो। लेकिन नहीं बबुआ, यहाँ पे देश से प्रेम कुछ नहीं है, यहाँ तो राजनीति खेलनी है और प्रोपेगेंडा फैलाना है और चाइना की बातों को देश की जनता तक पहुंचाना है ताकि देश में अराजकता फैले। यही तो काम है राहुल गांधी जी का। अब यहीं पे 2008 में जो MOU साइन हुआ था राहुल गांधी और चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, उसको भी समझ लीजिए। 2008 में हुआ ये था कि चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो कि जिनपिंग की पार्टी थी, और कांग्रेस पार्टी के बीच में एक MOU साइन हुआ था। अब आपको ये लग सकता है कि हाँ भाई, कांग्रेस सरकार थी देश में और वहां पे जिनपिंग की सरकार थी, दो देश के दो सरकार के बीच में कोई MOU साइन हुई होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आप यहाँ गलत हैं। यहाँ पे कोई देश की गवर्नमेंट के बीच में साइन नहीं हुआ था कोई MOU, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में साइन हुआ था MOU। उस MOU में 2 लोगों के साइन थे, ये चीज आपको बहुत जरूरी है समझना। उसमें राहुल गांधी के हस्ताक्षर थे और वाइस प्रेसिडेंट रहे जिनपिंग के भी हस्ताक्षर थे उस MOU में। अब यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल ये है कि उस MOU में ऐसा क्या लिखा हुआ था जो इन दोनों ने साइन किया और उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। देश दुनिया को तो छोड़ दीजिए, अपने पार्टी के लोगों के लिए भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इस MOU को प्रस्तुत नहीं किया कि भाई इसमें लिखा क्या है। 2005 और 2009 के बीच में राजीव गांधी फाउंडेशन RGF, जो कि सोनिया गांधी ऑपरेट कर रही थी, उसमें चाइनीज एम्बेसी के द्वारा $300,000 रुपए का भुगतान किया गया था। अब हालांकि बाद में कांग्रेस पार्टी लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जरूर कहती है कि ये तो चाइना गवर्नमेंट ने हमारे जो विकलांग लोग हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए दिए जाने वाले एक डोनेशन था। अगर ऐसा था कि विकलांग लोगों के लिए ये पैसा इस्तेमाल किया जाने वाला था तो कितने विकलांगों का इससे फायदा मिला, वो डेटा आप लोगों के सामने क्यों नहीं प्रस्तुत किए। और ऐसा हमेशा देखा गया है कि जब भी चाइना के अगेंस्ट कुछ भी डिसीजन इस देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है और ये देश लेता है तो सबसे पहले कूदने वाले राहुल गांधी और उनके कांग्रेस पार्टी ही होते हैं। सबसे पहले ये कूद जाते हैं ये दिखाने के लिए कि देखिए कैसे गवर्नमेंट चाइना से डर गई और देखिए पीछे हट गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देश को बेच दिया। अरे भाई, बेच कौन रहा है ये तो हम सब सामने देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, जो ये MOU साइन किया था इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको फटकार लगाया था कि भाई देश के गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट के साथ जरूर कोई भी एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी दूसरे देश के राजनीतिक पार्टी के साथ कोई MOU, कोई एग्रीमेंट कैसे साइन कर सकता है। उसके बावजूद भी इनकी, क्योंकि गवर्नमेंट सत्ता में थी, ये सुप्रीम कोर्ट को भी जवाब देना सही नहीं समझते हैं और ना ही उस MOU का अभी तक इन्होंने जिक्र किया है और ना ही उस MOU को अभी तक इन्होंने पब्लिक किया है। तो अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कॉन्फिडेंशियल वो MOU होगा। उसके साथ ही एक चीज और आपको बता दे, जो राहुल गांधी को वाइल्ड लाइफ का इतना बड़ा ज्यादा चिंता है, उनको ये चीज समझना चाहिए कि भारत सरकार ने ये भी कमिट किया है कि 2.4 मिलियन ट्रीज नॉन फॉरेस्ट एरिया जैसे हरियाणा में लगाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1.86% जो एरिया में जो पेड़ कटेंगे डेवलपमेंट के पर्पज से अंडमान निकोबार में, उसकी भरपाई करने के लिए हरियाणा में इतने सारे पौधे लगाए जाएंगे। अरे भैया, अगर आपको इतना ही प्रोपेगेंडा फैलाना है तो जब ये पेड़ ना लगे ना तब फैलाइएगा, तब एक आपके पास मुद्दा भी होगा। लेकिन आज के टाइम में तो देश और दुनिया को सबको पता है कि आप किसकी बात बोल रहे हो और क्यों ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हो। अब जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप पे डिसीजन छोड़ता हूँ कि आपको क्या लगता है, राहुल गांधी किसके सहारे पे ये बात कर रहे हैं और क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सही कर रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी अपने सुझाव भी जरूर शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि 2008 में ऐसा कौन सा MOU साइन हुआ था उसके ऊपर भी थोड़ा खोज पड़ताल करके अच्छा सा कुछ टॉपिक निकाल के लाएं तो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बता दीजिएगा कि हाँ जी, हमको उसके ऊपर एक वीडियो चाहिए। उसके ऊपर भी हम एक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। बाकी ऐसी सरल भाषा में अपडेट समझने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।